पिछले सेशन में हम लोगों ने बात की थी लेज़र प्रिंटर के बारे में। लेज़र प्रिंटर क्या होता है, उसके यूजेस क्या हैं, कहाँ कहाँ पर हैं, कितने तरह के होते हैं और उनकी खास बात, उनके एडवांटेजेस क्या हैं। और आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ प्रिंटिंग के बारे में कि प्रिंटिंग कितनी तरह की होती है, जिनमें से दो तरह की प्रिंटिंग को लेके हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। जिसमें पहला टाइप है वो है ऑफसेट प्रिंटिंग और दूसरा टाइप है स्क्रीन प्रिंटिंग। सबसे पहले बात करते हैं ऑफसेट प्रिंटिंग के बारे में। यह साधारण तौर पर छोटे एवं मध्य कार्यों में प्रयोग होता है, यानी कि एक स्मॉल स्केल बिजनेस या मीडियम स्केल बिजनेस आप कह सकते हो, जिसमें ऑफसेट प्रिंटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि मेरे जो रेशो रहेगा मेरे तरफ से वो मीडियम साइज बिजनेस का ज्यादा रहेगा। मध्यम वर्गीय व्यवसाय में ऑफसेट प्रिंटिंग ज्यादा इस्तेमाल होता है। ऐसा क्यों है, टॉपिक कंप्लीट होते ही आपको भी चीज क्लियर हो जाएगी। ऑफसेट प्रिंटिंग के माध्यम से बिल बुक, फॉर्म इत्यादि प्रिंट किए जा सकते हैं। यानी अगर आप एक बल्क में ब्रोशर्स प्रिंट करवा रहे हैं, पैम्पलेट्स अगर आप प्रिंट करवा रहे हैं, कैश मेमोज अगर आप लोग प्रिंट करवा रहे हैं, लेजर्स अगर आप लोग प्रिंट करवा रहे हैं, तो वो ऑफसेट प्रिंटिंग के तहत आती है। इसमें 1000 के साथ 10,000 प्रतियां छापी जाती हैं, ये इसकी रेंज है। यह तेज एवं सस्ती प्रणाली है। सामान्य प्रिंटिंग कामों के लिए यह पद्धति बहुत प्रयोग होती है, यानी बहुत ज्यादा एक कॉमन कॉन्सेप्ट है प्रिंटिंग के लिए। इस प्रकार की प्रिंटिंग तकनीकी में इमेज प्रिंटिंग प्लेट से एक रबर की शीट पर स्थानांतरित होती है। कहने का मतलब ये है कि हर बार नई प्रिंट नहीं होती है। नई प्रिंट का मेरा मतलब ये है कि हर बार नया डॉक्यूमेंट प्रिंट नहीं होता। यहां पर एक रबर की नेगेटिव प्लेट बनाई जाती है। आगे पढ़ते हैं, ये नेगेटिव प्लेट क्या है आपको समझ में आ जाएगी। इस प्रकार की तकनीक में ऑयल और वाटर का प्रतिशत का प्रयोग करते हुए स्याही के कागज पर इमेज प्रिंट की जाती है। इसमें रबर की शीट जो हिस्सा प्रिंट नहीं होना है उसे पानी का बेस बनाता है, तथा जिस हिस्से में प्रिंट होना है उसमें स्याही जिसमें ऑयल होता है बेस होता है। कहने का मतलब है यहां पर एक नेगेटिव प्रिंट बनता है, जिसमें जिस एरिया को प्रिंट नहीं करना है वह प्रिंट जो है वो एरिया जो है वो रबर का होता है। ठीक है। इस प्रकार की प्रिंटिंग की शुरुआत सन 1900 से शुरू हुई थी। ये इसका इंटरनल प्रोसीजर है ऑफसेट प्रिंटिंग का। बाकी पद्धतियों में यह संभव है। सस्ती एवं तेज तकनीक है। इसमें बड़े आकार की प्रिंटिंग कम समय में की जा सकती है। अन्य प्रिंटिंग मशीनों की तुलना में ऑफसेट मशीन का कार्य करना आसान है। इसकी जो मशीन होती है वो बड़े साइज की होती है, जिस कारण से इसमें अधिक मात्रा में, अधिक क्वांटिटी में आप प्रिंट दे सकते हैं। यह माध्यम एवं बड़े प्रिंट कामों में प्रयोग होता है। इसकी प्रिंटिंग गुणवत्ता अच्छे दर्जे की होती है। क्वालिटी यहाँ पे आपको बेटर मिलेगी। इसमें 2000 या उससे अधिक प्रतियां छापी जा सकती हैं। जैसे पहले हमने देखा था कि मिनिमम रेंज 1000 से 10,000 होना तो आम बात है, इसके ऊपर भी हम लोग जा सकते हैं। वर्तमान में ऑफसेट प्रिंटर का प्रयोग बहुत अधिक हो रहा है। इस प्रकार की प्रिंटर से समाचार पत्र, किताबें, बहुरंगी पोस्टर, स्टेशनरी का सामान इत्यादि प्रिंट किए जा सकते हैं। न्यूज़पेपर की बात करें, न्यूज़पेपर कई ज्यादा मात्रा में होता है, और एक न्यूज़पेपर नहीं, एक न्यूज़पेपर में कई सारे पेजेस होते हैं। 16, 20, 24 पन्ने होना तो एक आम बात है। तो इतने सारे बल्क की प्रिंटिंग होना करने के लिए एक बड़ी मशीन की जरूरत है, और इसमें इंक की खपत इतनी ज्यादा नहीं होती। क्वालिटी भी ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा अच्छी नहीं कह सकते और डाउन भी नहीं कह सकते। एवरेज क्वालिटी तो इसमें मिल जाती है। न्यूज़पेपर सभी को पता है किस तरह का रहता है। हम लोग फोटोग्राफ क्लिक करके प्रिंट कराते हैं तो उसकी क्वालिटी कुछ ज्यादा अच्छी होती है। न्यूज़पेपर की उतनी अच्छी नहीं होती। इसका प्रयोग अधिकतर कागज पर प्रिंटिंग के लिए होता है। इस प्रकार के प्रिंटिंग को लिथोग्राफी भी कहा जाता है। इस प्रकार की प्रिंटिंग ऑयल एवं पानी के प्रतिशत के सिद्धांत पर कार्य करती है। ऑयल और पानी कभी एक दूसरे से मिश्रित नहीं होते। ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं।
इस प्रकार के प्रिंटर में एक प्लेट का प्रयोग किया जाता है। यह प्लेट पीवीसी या एल्युमिनियम की होती है। पीवीसी यानी कि फाइबर, एल्युमिनियम जानते हैं, दोनों पर ही पानी का कोई भी दुष्प्रभाव, नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ता। लोहा होगा, पानी में जंग लगेगी, लोहा खराब होगा। एल्युमिनियम पर पानी का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, ना ही इनका कोई इंपैक्ट पड़ता, और आराम से ये धुल भी जाते हैं दोनों। इसके अतिरिक्त अनेक प्रकार की प्लेट होती हैं, लेकिन साधारण एल्युमिनियम की प्लेट प्रयोग की जाती है। यह वजन में हल्की एवं मजबूत होती है। एल्युमिनियम की प्लेट पर पानी और ऑयल का कोई असर नहीं होता है, जो मैंने आपको बताया। इस प्लेट पर प्रक्रिया कर उस पर जो डेटा प्रिंट करना है वह उतारा जाता है। प्लेट पर जहां डाटा है वहां ग्रीस या ऐसी कोई घोल गुप्ता होता है तथा बाकी जगह पानी गीला होता है। यानी कि जिस एरिया में प्रिंट करना है उस शीट को हम लोग कलर करेंगे और बाकी एरिया सरफेस पे पानी होगा, ताकि ऑयल एल्युमिनियम की शीट पर चिपकेगा भी नहीं और वो धुल जाएगा। यह मशीन कहलाती है ऑफसेट मशीन, तो साइज में भी अच्छी खासी बड़ी होती है। एक रूम साइज के एरिया के लिए इसको चाहिए रखने के लिए। अब बात करते हैं ऑफसेट प्रिंटर के एडवांटेजेस। तो पहला एडवांटेज है इसकी गति बहुत अधिक होती है। सामान्य 1000 पेजेस प्रति घंटे से 10,000 पेजेस प्रति घंटे तक हो सकती है। किसी पेज का मास्टर बनाने के बाद बहुत कम समय में मशीन पर प्रिंटिंग चालू कर सकते हैं। उस नेगेटिव इमेज को मास्टर बोला जाता है, वो एक ही बार बनाई जाती है, मास्टर प्लेट के नाम से जानते हैं उसे। इसमें प्लेट बनाने के बाद उस प्लेट को एक बार में कितनी भी बार प्रिंट की जा सकती है। एक बार प्रिंटिंग होने के बाद वह प्लेट फिर से प्रयोग नहीं की जा सकती। मतलब एक बार अगर आपने कोई प्लेट बना दी, गलत बनती है, तो उसको फेंकने के अलावा और कोई चारा नहीं रहेगा। आप उसको दोबारा रीयूज नहीं कर सकते हैं नई प्लेट बनाने की। उस प्लेट के माध्यम से प्रिंट चाहे जितने निकाल लो, लेकिन उस प्लेट को एक बार बनने के बाद एडिट नहीं कर सकते। इस प्रकार की मशीन में स्याही की खपत बहुत कम होती है, इसलिए यह एक सस्ती प्रणाली है। इस प्रणाली में की गई प्रिंटिंग करने के बाद कोई और प्रक्रिया नहीं करनी पड़ती। बड़े आकार की प्रिंटिंग भी की जा सकती है। इस प्रकार की प्रिंटिंग में बहुत अधिक कुशल व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं होती, यानी आपको कोई डिग्री होल्डर पर्सन इसको चलाने के लिए नहीं चाहिए। एक थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस व्यक्ति जो प्रिंटिंग का काम जानता हो वो आराम से इसको ऑपरेट कर लेगा। अधिक मात्रा में प्रिंटिंग के लिए यह सबसे सस्ती प्रणाली है। बहुरंगी प्रिंटिंग की जा सकती है, यानी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं, कलरफुल प्रिंट आप इसके अंदर प्रिंट करवा सकते हैं। प्रिंटिंग के समय शोर नहीं होता है जैसा लेटर प्रेस प्रिंटिंग में होता है। लेटर प्रेस प्रिंटिंग जैसे टाइपराइटर बहुत आवाज करता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर बहुत आवाज करते हैं, ये लेटर प्रेस प्रिंटिंग कहलाता है। अब बात करने जा रहे हैं सेकेंड टाइप ऑफ प्रिंटर, जिसका नाम है स्क्रीन प्रिंटिंग। इस प्रकार की प्रिंटिंग छोटे एवं मध्यम कामों के लिए की जाती है, ज्यादातर छोटे ही माने। अब पहले हम लोग उसमें मैंने बोला था कि भाई ये मध्यम काम के लिए इस्तेमाल होती है। अब न्यूज़पेपर प्रिंट करना, छोटे छोटे गली कूचों में न्यूज़पेपर आखिरकार प्रिंट नहीं होता, तो छोटे व्यवसाय नहीं, एक मध्यम वर्गीय और एक उच्च स्तर के वर्गीयों में ही न्यूज़पेपर प्रिंट होता है। अब स्क्रीन प्रिंटिंग जो है ये एक छोटे व्यवसाय के हिसाब से है। क्यों, इसको भी देख लेते हैं। इसके लिए बहुत कम संसाधनों की आवश्यकता होती है, इक्विपमेंट कम लगना है। वहां मशीन ही बहुत कॉस्टली होती है। यहाँ इसके इक्विपमेंट जो होते हैं, यानी कि प्रिंटिंग के लिए जो इस्तेमाल होने वाले औजार हैं, वो सस्ते होते हैं और कम होते हैं। इस प्रकार की प्रिंटिंग यूनिट छोटे से कमरे में एवं बहुत कम लागत में चालू की जा सकती है। इस प्रकार की प्रिंटिंग का प्रयोग न सिर्फ कागज अपितु दूसरे माध्यम पर भी आसानी से कर सकते हैं। वो कौन कौन से हैं? स्क्रीन प्रिंटिंग का उपयोग विजिटिंग कार्ड, शादी की पत्रिका यानी वेडिंग कार्ड्स, इनविटेशन कार्ड्स आदि के लिए किया जाता है। इस प्रकार की प्रिंटिंग की गति कम होती है क्योंकि इसमें जो मैनुअल मैन प्रोसेस यूज होती है वो मशीन पर काम करता है, यह आपके क्षमता के ऊपर काम करेगा। देखते हैं। स्क्रीन प्रिंटिंग में विभिन्न रासायनिक पदार्थों का उपयोग किया जाता है। इसमें प्रिंट करने की संख्या साधारण 100 से 1000 कॉपियों तक होती है। इस पद्धति में प्रिंटिंग गहरे रंग में आती है, लेकिन प्रति पेज प्रिंटिंग लागत अधिक होती है।
यह प्रिंटिंग संपूर्ण मशीन रहित है, यानी इसके अंदर मशीन इस्तेमाल नहीं होती है। यहां पर आपको खुद से मेहनत करनी होगी। इस प्रकार की प्रिंटिंग कागज के अतिरिक्त दूसरे मीडिया जैसे कपड़े, लेदर इत्यादि पर भी की जाती है। टी शर्ट के पीछे हम लोग कॉलेज वगैरह का नाम लिखा रहता है कई बार स्पोर्ट्स वगैरह में। तो टी शर्ट जो है वो ब्लैक एक प्लेन रहती है, उसके पीछे जो प्रिंटिंग होती है वो ऑफसेट प्रिंटर के माध्यम से होती है। तो जरूरी नहीं कागज पे प्रिंट करें, यहां पर आप कपड़े पर भी प्रिंट दे सकते हैं। अब ऑफसेट प्रिंटिंग क्या है, पहले मैं आपको उसका लेआउट डायग्राम दिखा देता हूं तो समझ में आएगा। ये देखिए, ये है ऑफसेट प्रिंटिंग। अब जहां पर मेरा कर्सर है ये कहलाता है मास्टर लेआउट, नेगेटिव इमेज, जिसे सांचा कह सकते हैं। अब इसके अंदर एक आकृति है, एक डिजाइन है, जो कि हम एक ऑब्जेक्ट पर प्रिंट करेंगे और नीचे वो प्रिंट हो रही है एक टी शर्ट पर। तो इसको रखा जाएगा इस सांचे को टी शर्ट के ऊपर, फिर उस पर इंक डाली जाएगी, कोई भी एक कलर। फिर इसके बाद यह कहलाती है रबर, जिसको स्क्वीज बोला जाता है। स्क्वीज को इन सभी लेआउट के ऊपर रखकर काफी बार प्रेस किया जाता है, रगड़ा जाता है, ताकि वो केवल वही आकृति में से कलर निकलकर ऑब्जेक्ट पर जाकर पड़े और इस ऑब्जेक्ट की इंक सूख जाने पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहां पर कोई मशीन नहीं है, कोई इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल नहीं है, यहां केवल आपकी मेहनत लगनी है। तो आपकी मेहनत है, आप इतनी देर में कितने प्रिंट निकाल सकते हो और कितना समय आप इसमें दे सकते हो, या आपके पास कितने ज्यादा वर्कर मौजूद हैं इस काम को करने के लिए। और इसी वजह से ये थोड़ी सी महंगी होती है, क्योंकि हम एक मनुष्य के ऊपर निर्भर है और वहां पर एक मशीन के ऊपर निर्भर है। फर्क आप समझ सकते हैं। और इसके फायदे देख लेते हैं। सस्ती प्रिंटिंग पद्धति है, लेकिन ऑफसेट जितनी नहीं। इस प्रकार की प्रिंटिंग यूनिट चालू करने के लिए बहुत कम लागत की आवश्यकता होती है, मतलब सेटअप जमाना महंगा नहीं है। ऑफसेट प्रिंटिंग में सेटअप जमाना महंगा है, मशीन खरीदना महंगा है। ऑफसेट स्क्रीन प्रिंटिंग में 2000 से 3000 रुपए में यह यूनिट चालू हो जाती है, यानी ये यूनिट मतलब एक ही आदमी काम कर सकता है इन औजारों के साथ। ऐसे ही औजार दूसरे खरीद ले तो 2 आदमी हो जाएंगे, 3 खरीद ले तो 3 आदमी हो जाएंगे। एक यूनिट जो है वो 2 से 3000 रुपए के बीच में पूरा सेट आपको मिल जाएगा। इंक आपको बार बार खरीदते रहनी पड़ेगी। इस प्रकार की प्रिंटिंग अधिक गहरे रंग में होती है, इसकी प्रिंटिंग का रंग अधिक चमकदार होता है। ये डार्क कलर में होती है और एक ही कलर में होती है। विजिटिंग कार्ड आप देख सकते हैं या वेडिंग कार्ड्स आप देख सकते हो, एक ही कलर में होता है। इस प्रकार की प्रिंटिंग करने के लिए 1 या 2 व्यक्ति की आवश्यकता होती है। कम मात्रा की प्रिंटिंग के लिए यह सबसे सरल और सस्ता माध्यम है। इसमें आपको कोई टेक्निकल नॉलेज होने की कोई भी जरूरत नहीं। इस प्रकार की प्रिंटिंग पद्धति से आप कागज, कपड़ा, चमड़ा, कांच आदि माध्यम पर प्रिंटिंग कर सकते हैं। आधुनिक प्रणाली में गोल आकार की वस्तुओं पर भी इस प्रकार की प्रिंटिंग की जा सकती है। गोल आकार मतलब कोई भी एक ऑब्जेक्ट हो, बॉल फॉर्मेट, उस पर भी हम लोग प्रिंटिंग कर सकते हैं। अलग अलग आकार के माध्यम जैसे बैग, डायरी, पेन आदि, इस पर भी स्क्रीन प्रिंटिंग के माध्यम से छपाई की जा सकती है। हम लोग स्कूल बैग्स देखते हैं, कॉलेज बैग्स वगैरह में नाम लिखा रहता है कॉलेज वगैरह का, या डायरी पर ऊपर प्रिंट रहता है, पेन के ऊपर भी प्रिंट रहता है। तो यह सारी प्रिंटिंग एक स्क्रीन प्रिंटिंग के अंतर्गत आती है। तो इस सेशन में हमने 2 तरह की प्रिंटिंग के बारे में पढ़ा था, एक था ऑफसेट प्रिंटिंग और स्क्रीन प्रिंटिंग।